मॉरिशस में। तो ये भी आंदोलन है जो अफ्रीका तक असर कर रहा है, और भारत में भी सभी संत अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। वो गौ संरक्षण, गौशाला हो, हॉस्पिटल हो, सेवा कार्य हो, अनाथालय हो, और धर्म जागरण हो, अलग अलग उन्हीं के शिष्य लोग, कोई सनातन सेना तो कोई हिंदू रक्षक सेना, दुनिया भर के आंदोलनों के रूप में अपने इस धर्म के इस स्वरूप को बचाने के लिए लगे हैं। अच्छा, पूरे विश्व में अपने विश्व के बहुत देशों में भ्रमण किया है, तो वहाँ ये भ्रमण के दौरान आपने क्या पाया? मतलब खासकर धार्मिक जो धर्म है, खासकर हिंदू धर्म की बात करें तो विदेशों में उसकी क्या स्थिति है? विदेशों में जो अपने यहाँ के लोग गए ना, वो अति धार्मिक है। यहाँ के तथाकथित मॉडर्न, तथाकथित जो अब मॉडर्न हो रहे हैं, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में जीने वाले गरीब से अमीर बन गए जो लोग, वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं और ये कहते हैं बाबू हमारा 9 बजे उठता है, बाबू तोड़ दिया कोई बात नहीं, बाबू गाली दे रहा है, कोई उसको संभालने का नहीं। पूजा पाठ के लिए बोल दे, नहीं हमारे बच्चा तो उसमें रुचि नहीं है, हमारा करवा दीजिए ना। बच्चा नाराज हो जा रहा है माँ बाप से। यहाँ की स्थिति बता रहे हैं। और ये तथाकथित वो लोग हैं जो नए नए में पैसे वाले हुए और नए नए में वो पढ़े लिखे हुए हैं, जिंदगी भर गुलामी में रहे या गरीबी में रहे, तो उनको लगता है यही वाला बहुत अमीरी का लक्षण, बिगाड़ देना बच्चों। लेकिन विदेशों में यहाँ के जो लोग हैं, उनके घर में सुबह भी पूजन होगा, आज शाम को भी आरती होगी, बच्चे भी करेंगे। हमारे बहुत शिष्य वीडियो भेजते हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, वो सब धोती कुर्ता पहन के पूजा पाठ, सवेरे बाल बच्चे बेटा बेटी सब संडे को मंदिर जाना, हवन करना। तो हिंदू लोग जागृत है पूरी दुनिया में जो बाहर है। और यह जैसे मंदिर बाहर के साधक बहुत साधना करते हैं, मंदिर का पुजारी रूटीन हो जाता है, उसको लगता है ये धंधा है हमारा, डुलाए अपना ध्यान वही है और अपना काम कर रहे हैं। वो हाल है कि हम लोग के भारत में रहने वाले, तो भारत में जो है पुजारी हो गए, जीवन शैली का है या हम अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से उससे जुड़े नहीं हैं या जुड़ना नहीं चाहते हैं, और खासकर युवा वर्ग को हम नहीं जोड़ते। हाँ, यहाँ क्या क्या कारण है जो उससे भागते हैं? कारण स्कूल और माता पिता, बच्चों का कोई दोष नहीं। जुड़ना आप चाहने के लिए उसको प्रेरित करेंगे तब तो चाहेगा। एक पूरा का पूरा वर्ग है जो नए गरीब से अमीर बना है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, और नए अनपढ़ से वो साक्षर बना है, नए दबे हुए समाज से वो सामाजिक बना है। तो उसको लगता है कि बड़प्पन की निशानी है कि बेटा गाड़ी लेके घूमे, सिगरेट पिए, दारू पिए, उड़ाए पैसा, मतलब बर्बाद हो जाए, ये बड़प्पन। माँ बाप की गलती एक। दूसरा, बड़प्पन ये सोचते हैं कि बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, और वहाँ कल्चर क्या सिखाया जाएगा? क्रिश्चियनिटी। आपको माता पिता, भाई बहन, मौसा मौसी, दादा दादी तो कहीं है ही नहीं, उसमें शब्द ही नहीं है। अब कहीं भी वहाँ वो बोलेगा कि अंकल है, मौसा है कि फूफा है, बोले क्या ब्रदर इन लॉ, अरे साला है कि बहनोई है, दोनों में बहुत अंतर है। तो एक पत्नी का भाई है, एक बहन का पति है, और दोनों ब्रदर इन लॉ है। तो वो कल्चर तो उसको वहाँ सिखाया जा रहा है। और आप आशा करते हैं कि पूजा पाठ करेगा, संस्कृति करेगा, वो तो जो वहाँ सिखाया जाएगा वही आके आप पे भी थोपेगा, क्योंकि आप लोग बैकवर्ड हैं, हम इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं। और उसी में देहाती माता पिता खुश हो जाते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश बोलता है, गाली दे देता है, हम लोग को तो डांट देता है। ये लोग कहते हैं खुद हम लोगों से कि हम तो ऐसा करते हैं तो बेटा हमारा डांट देता है। वो खुश होकर बताते हैं कि जब हम उसको आरती लगा देते हैं तो चिल्लाने लगता है, कहता माइकल जैक्सन लगाओ। एक कथावाचक के यहाँ गए, बड़े प्रसिद्ध कथावाचक, खूब नाम उनका टेलीविजन में आता है, और उनका छोटा बच्चा बोल रहा है, बोले बाबा गुरु जी आए हैं, पैसू पैसू, माइकल जैक्सन लगाइए। लगाना पड़ा हमारे सामने, माना ही नहीं। वो कथावाचक जी का बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आया,
तो दोस्त बच्चे का कुछ नहीं, वो तो मिट्टी का गीली मिट्टी है। माँ बाप और स्कूल। अब एक हमारे शिष्य का एडमिशन कराना था उसके बेटे का, तो लखनऊ में बोले कोई ला मीडियम कुछ है, इंग्लिश मीडियम कि बड़ा उसमें घूस देना पड़ता है, उसमें एडमिशन के लिए बड़ी कठिनाई होती है। तो हमने पूछा कि बनाना क्या चाहते हैं बच्चे को। एक हीन मानसिकता, कुंद बुद्धि वाला, न क्रिश्चियन न हिंदू है, उसको आदमी बनाना है। तो कोई हिंदी मीडियम आजकल जिसमें इंग्लिश भी पढ़ाई होती है, कल्चर इंडियन हो। तो बोले एक जयपुरिया है, इसमें बढ़िया इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश है लेकिन है इंडियन कल्चर, हमको उसमें करा दीजिए। आज उस बच्चे की स्थिति तीसरी क्लास में है। एक दिन हम गए तो उसने हमसे बताना शुरू किया, ये शरीर तो नाशवान है गुरुजी।